नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की घोर उदासीनता और गंभीर लापरवाही का नतीजा रहा कि वाराणसी में शहरी क्षेत्र प्रथम खंड के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह के ऊपर पुलिस थाने में एक संविदा महिला कर्मी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रबंधन द्वारा 10 दिन बीत जाने के बावजूद वर्तमान तक जांच समिति के द्वारा जांच की क्या प्रगति है, यह तक उसके संज्ञान में नहीं है। यदि हम यह कहें कि अंधेरपुर नगरी से भी ज्यादा बदतर स्थिति पूर्वांचल प्रबंधन की है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति कुछ यह है कि पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के प्रबंध निदेशक विद्याभूषण पिछले दिनों से लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। प्रदेश भर की जिम्मेदारी देख रहे कारपोरेशन प्रबंधन पंकज कुमार दोहरे चार्ज के रूप में पूर्वांचल एमडी का कार्यभार देख रहे हैं। वहीं निदेशक एडमिन शेष कुमार बघेल पिछले लगभग 10 दिनों से ओमिक्रॉन संक्रमण से एवी ग्रसित होने की वजह से क्वारंटाइन पड़े हुए हैं। यही नहीं, मुख्य अभियंता एडमिन जिनके पास वाराणसी वितरण क्षेत्र का दोहरा चार्ज है, वह भी अस्वस्थ होने की वजह से पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की वर्तमान स्थिति अत्यंत खस्ते हालात में देखी जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ बीसी के बदौलत चेयरमैन यूपीपीसीएल के द्वारा पूर्वांचल को चलाने का जो कार्य किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से विभाग और सरकार की जहां छवि बिगड़ रही है, वहीं आम आदमी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल शहरी क्षेत्र प्रथम में कार्यरत एक संविदा महिला कर्मी के द्वारा अपने ही अधिशासी अभियंता के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कई फोरमों पर एक साथ शिकायत दर्ज की गई थी। विभाग द्वारा 7 जनवरी को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर नीलम यादव अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में पूर्व से गठित एक जांच कमेटी को इस कार्य की जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही 48 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट प्रबंधन को सुपुर्द करने का निर्देश भी कार्यालय ज्ञापन में दिया गया। बावजूद इसके जिस ढंग से जांच में शिथिलता बरती गई, जांच को सुचारू रूप से नहीं किया गया, उसका नतीजा यह रहा कि विभागीय जांच आज 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्रबंधन को सुपुर्द नहीं किया जा सका है और अंत में 14 जनवरी को पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अधिशासी अभियंता के विरुद्ध संबंधित थाने भेलूपुर में गंभीर आईपीसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिर सवाल उठना लाजमी है, कितने महत्वपूर्ण
और गंभीर विषय पर, जो एक महिला से संबंधित होने के साथ साथ विभाग के एक अधिशासी अभियंता से ताल्लुक रखता है, इसके बावजूद जांच समिति के द्वारा उदासीनता और शिथिलता किन परिस्थितियों में बरती गई। जांच कमेटी के अध्यक्ष नीलम यादव से उपभोक्ता मंच ने जब इस विषय पर जानकारी हासिल करनी चाहिए, तो नीलम यादव ने जो कुछ भी कहा, हालांकि आज समय की कमी के चलते हम उसे आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उनके जवाब से उनकी अपरिपक्वता के साथ साथ अनुभवहीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी। हमारा यह मानना है कि इतने गंभीर मामले में जिस तरह की अनुभवहीनता जांच कमेटी द्वारा बरती जा रही है, और उसके बाबत न तो प्रबंधन को और न ही पब्लिक डोमेन में रहने वाले इस गंभीर मसले पर समुचित ढंग से अपनी बात कही जा रही है, वह विभागीय छवि के विपरीत निश्चित रूप से माना जा सकता है। पिछले दिनों प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 15 जनवरी को सीओ भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ते ने अर्बन प्रथम के तमाम सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को खंगाले का काम किया गया। पुलिस ने पाया, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने पाया कि डीवीआर से घटना से संबंधित दिन के सारे रिकॉर्ड डिलीट किए जा चुके हैं। सवाल यह भी उठने लगा है कि जब 7 जनवरी को विभाग द्वारा एक जांच समिति गठित कर उसको इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई, ऐसी परिस्थिति में जांच कमेटी के द्वारा डीवीआर और सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया गया? जितनी स्थितियां खराब बनाई जा सकती हैं, वह सब कुछ इस जांच कमेटी के द्वारा आखिर करने का काम किन परिस्थितियों में किया गया? कुछ लोगों का कहना है कि जांच कमेटी के द्वारा जानबूझकर डीवीआर डिलीट करने का समय लोगों को दिया गया। वहीं दूसरों का कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं कही जा सकती है। निश्चित रूप से जांच कमेटी और जांच कमेटी के अध्यक्ष की अनुभवहीनता का यह नतीजा मानना चाहिए। कुल मिलाकर चाहे जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि इस डीवीआर से रिकॉर्ड गायब जो किए गए हैं, हालांकि पुलिस महकमा इसको रिकवर कराने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में साजिश का एंगल भी गंभीर होता जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी अधिशासी अभियंता के द्वारा अपने ऊपर इस कथित साजिश के विरुद्ध जल्द ही पुलिस थाने में एक तहरीर दी जाने की संभावना बताई। वहीं दूसरी तरफ साजिश का भी एंगल गंभीर होता दिखने लगा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक खंडी प्रथम कार्यालय में तैनात अकाउंट सेक्शन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा 15 दिसंबर यानी घटना के दिन ऑनलाइन छुट्टी लेने की बात कही जा रही है, लेकिन घटना के दिन
यानी 15 दिसंबर को लगभग 12 बजे छुट्टी लेने के बावजूद उन्हें कार्यालय में जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं 5:32 पर वह कार्यालय से उतरते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल उठना लाजमी है कि एक खंड कार्यालय में तैनात व्यक्ति के द्वारा यदि 15 दिसंबर को छुट्टी लेने की बात सच है, ऐसी स्थिति में उन्होंने कार्यालय में आना क्यों मुनासिब समझा? क्या इस साजिश में उनकी कोई भूमिका तो नहीं है? कुल मिलाकर महिला संविदा कर्मी के द्वारा की गई अभद्रता की शिकायत गंभीर है और इस पर जांच की जरूरत जरूर है। लेकिन वहीं अधिशासी अभियंता मनोज कुमार सिंह के द्वारा भी इस बात की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है कि उनको साजिश के तहत बिल रिवीजन और फर्जी फीडी कराने के लिए कुछ लोगों के द्वारा फंसाने का काम किया गया है। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन से लेकर यूपीपीसीएल प्रबंधन तक को इन दोनों विषयों को गंभीरता से लेकर उसकी जांच कराने की जरूरत है और दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता जरूर है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।